जी जनाब, वेलकम बैक। और आपने अक्सर पाकिस्तानी यूथ के लिए लोगों को ये कहते सुना होगा कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी। यानी दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे होनहार अचीवर्स वहाँ जाते हैं तो पाकिस्तान का परचम बुलंद करके ही लौटते हैं। और आज आपकी मुलाकात एक और ऐसी टीम से करवा रहे हैं जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। दे आर स्टूडेंट्स ऑफ द नस्ट यूनिवर्सिटी और हाल ही में होने वाले टेक्नो फेस्ट 2022 जो कि टर्की में मुनक़िद किया गया, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनका जो प्रोजेक्ट था वो किस हवाले से था, एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स। तो सबसे पहले जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट दिस इज़ द जेंडर बैलेंस टीम। और ख़वातीन भी ख़ास तौर पर जब स्टेम सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ रही होती हैं, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्राइड। हमारे साथ मौजूद हैं अनुषा अनवर जो कि मार्केटिंग एंड कॉम्स को देख रही हैं इस टीम के अंदर। थैंक यू सो मच अनु। है आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन मोहम्मद खान हुज़ द ऑटोमेशन लीड। आपके साथ मौजूद हैं शहरियार फैसल हुज़ द सॉफ्टवेयर लीड। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अब्दुल राफ़े बेग हमारे साथ मौजूद हैं जो फ़्लाइट सेफ्टी ऑफिसर हैं। सबसे पहले अगर अनुषा मैं आपसे टेक्नोफेस्ट के बारे में पूछूं, व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म ऑल अबाउट? आई बिलीव रेगुलरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टर्की के इस फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली टेक्नोफेस्ट जो है वो साल में एक दफ़ा होता है एंड इट्स अ वेरी बिग कंपटीशन, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा होता है। तो इसमें more than 120 countries participate कर रहे होते हैं and this year we not only participated, we represented Pakistan there and ये basically drones and robotics related competition होता है जो कि टर्की के हर प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है एंड वहाँ पे अपने डिफरेंट कंट्रीज़ और वो प्रिसाइसली स्टूडेंट्स आके अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन के ड्रोन्स क्या वैसे तो अब पीपल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैम, उसकी मुख्तलिफ यूजेस हो सकती हैं। कोविड में भी हमने देखा कि जिन इलाकों तक रसाई नहीं है या हाल ही में अगर फ्लड्स आए हुए हैं, सो ड्रोन्स कैन बी वेरी हेल्पफुल, बट इट्स नॉट अ न्यू थिंग। यानी इट्स आज तो बड़ी पुरानी फिल्म लगती है जब 3 इडियट्स की बात करें, उसमें भी प्रोजेक्ट कुछ वो ड्रोन रिलेटेड ही बना रहे थे। सो व्हाट्स डिफरेंट अबाउट योर प्रोजेक्ट? अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से हम जो हमारी जो टीम काम करती है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को देख रही होती है। हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोमेशन डिपार्टमेंट है, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। अब सब कॉपरेट करके फिर एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि कंपटीशन के लिहाज से कंपटीशन के रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। ठीक है। तो हमारे जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको मीट करें। और जैसे हमारे इस साल जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट थी फ्री मिशन, उसमें हम लोगों को डिटेक्ट करने थे मार्कर्स जो ग्राउंड पे रखे हों ड्रोन के अंदर। तो उन सबको ऑटोमेशन वाइज पहले अपना ड्रोन्स की सेटअप करना और फिर सॉफ्टवेयर वाइज उसको प्रोग्राम करके ड्रोन्स को इतना केपेबल करना कि वो किसी भी हाइट से उन मार्कर्स को डिटेक्ट करके वहाँ पे पेलोड ड्रॉप कर सकें। अब इसकी प्रैक्टिकल में हम लोग अगर देखा जाए तो अभी जो फ्लड आया हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर, तो प्रैक्टिकली वहाँ पे हमारे जो ड्रोन्स हैं वो फेशियल रिकग्निशन या फिर अपना जो है ऑटोमेशन साइड से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पे बहुत काम आता है हमारे ड्रोन्स का। और वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करके वहाँ पे फर्स्ट एड किट और ये सारी चीज़ें मुतासिर लोगों की तरफ पहुँचा सकते हैं। So there is of course the hardware, the technology part of it, and there is of course a software lead हमारे साथ क्योंकि शहरियार मौजूद हैं। शहरियार, ये कितना चैलेंजिंग होता है ख़ास तौर पे द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर? यानी आपकी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग मौजूद है बट इफ़ द मटीरियल्स यूज्ड, और अब तो उसमें मज़ीद मेरे ख्याल में दुनिया भर नोटिस ये करी होती है कि वो कितनी फ्यूल एफिशिएंट है, कितनी सस्टेनेबल है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है। सो फर्स्ट टेल अस अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग का जो बेसिक चलता है वो हम लोग ने जो इस साल लेके गए थे वो था बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो हमारा बेसिकली ड्रोन 2 स्टेप्स में काम करता है। जैसे पहले होता है कि वो जब ड्रोन टेक ऑफ कर लेता है, ऑटोमेशन साइड से क्लियर होता है, वो टेक ऑफ करता है तो वो पहले सर्च परफॉर्म करता है। सर्च में हम लोग सॉफ्टवेयर साइड से हमारा सबसे मेन काम वही होता है, हम लोग इमेज रिकग्निशन इस्तेमाल करते हैं कि ड्रोन जब हवा में फ़्लाइट में होता है तो कैमरा के ज़रिए वो डिटेक्ट करते हैं ग्राउंड पे मार्कर्स को। हम लोग ने एक बेसिक एक सिनेरियो जनरेट करवाया कि हम लोग मार्कर्स को डिटेक्ट करेंगे और वहाँ हम पेलोड फेंकेंगे। तो इसके हिसाब से हम करते हैं। सही। जहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कितना मुश्किल होता है, तो क्योंकि ये एक नेशनल स्केल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हर टीम हर साल एक नए इम्प्लीमेंटेशन को लेके आती है ड्रोन में, और क्योंकि हमें उनके मुकाबले पे रहना है तो हम लोग भी हर साल एक नई ट्राई आउट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लाते हैं और नई चीज़ें खुद लाते हैं। शहरियार, आजकल एक एप्लीकेशन
एप्लीकेशन जिसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है, दोज आर फॉरेस्ट फायर्स एज वेल, ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है वहाँ की जो अपनी इकोलॉजी है, जो छोटे बड़े एनिमल्स हैं। कोई इंसान अगर फंस गया है तो उसको रेस्क्यू करना मुश्किल, तपिश बहुत ज़्यादा है, आग बहुत ज़्यादा है। एंड आई सॉ कि ऑस्ट्रेलिया में इसका इस्तेमाल किया गया हाल ही में क्लाइमेट चेंज की वजह से। इवन मरगला हिल्स में देयर वर फायर्स दैट वर ब्रेकिंग आउट। Do you think that's a possibility? That's the kind of application that you guys will be interested in? Definitely. इसी चीज़ का हमारा जो ये इस दफ़ा जो टास्क लेके गए थे उस सर्च एंड रेस्क्यू का मतलब हम एक जनरल इम्प्लीमेंटेशन हम पेश कर रहे थे। और डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा यूज ही फायर में है कि जो लोग हैं जो फंसे हुए होते हैं, ह्यूमन एक्सेस नहीं होता, तो हम ड्रोन्स के ज़रिए उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनको मेड किट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ढूंढ ही सकते हैं कि कहाँ है, और उनकी लोकेशन हम लोग अपनी फायर डिपार्टमेंट को शेयर कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द उन तक हम पहुँच सकें। And automatically this is bringing a direct picture in my mind for the flood affectees. आपको ये जानकर तकलीफ़ भी होगी कि इस वक्त भी सिंध के कई इलाके हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है। these ये ज़ेर आब आए हुए इलाके हैं, यहाँ पे लोग इस वक्त फंसे हुए हैं जिन तक खुराक, अद्वियात कुछ भी पहुँचाना बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे राफ़े, अगर आपसे पूछूँ, बिकॉज यू हैव बिन टेकिंग केयर ऑफ द फ्लाइट ऑपरेशंस, जिस चीज़ को नज़र देख नहीं सकती, ह्यूमन एक्सेस नहीं है, इस वक्त जो टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव, कितना एक्सेस इसके पास मौजूद है, कितने फासले तक ये ड्रोन फ्लाई कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो रेंज, हर एविएशन जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। सही। मेरा काम बेसिकली यही होता है कि ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल साइड से हर चीज़ को देखना कि वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुई भी है। उसके बाद ही वेदर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद ही जब मेरी परमिशन होती है तो हम फ़्लाइट्स करते हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि रेंज वगैरह, तो अच्छी खासी रेंज हम कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा रेंज हमें कवर करनी होती है उसके लिए फिर हमें इक्विपमेंट भी उतना हैवी चाहिए होता है। सही। कॉस्ट भी उतनी चाहिए होती है। तो थ्रू आउट हमारी मदद रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने हमारी हेल्प की है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेस्ट खुद एंड HBR। सो या बिल्कुल। मुझे ये बताएं हसन, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि टेक्नोफेस्ट अपने आप में एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लर्निंग आउट ऑफ इट? यानी यहाँ पे अपने स्कूल में तो आई एम श्योर यू गाइज हैव मेड अ ग्रेट प्रोजेक्ट, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को देखते हो तो आप लोगों की स्ट्रेंथ्स और आप लोगों की वीकनेसेस क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पे होता है हम लोगों को पार्टिसिपेट करके होता है कि आपको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि आप लोग किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। आप थ्रू आउट द वर्ल्ड वहाँ पे 100+ कंट्रीज़ आती हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई दुनिया में और कितनी डेवलपमेंट हो गई है और लोग किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो एक तो आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो फॉर अपकमिंग ईयर्स, और फिर आप दूसरा आप बाकी लर्निंग आउटकम्स आते हैं। फिर आप अपनी जो टेक्नोलॉजी आपने बनाई उसको कम्पीट करने के लिए आपको काफ़ी टीम्स मिलती हैं, तो उनके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप अपकमिंग ईयर्स में उनको कितना और अपना आप को अपग्रेड कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलती हैं वहाँ से। बिल्कुल। और आइडियाज़ की क्वालिटी पे अनुषा मैं चाहूँगी कि तुम आखिरी कमेंट ज़रूर करो कि कभी वहाँ जाकर ये एहसास होता है कि भाई लोग हमसे बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, या अपने आइडियाज़, अपने प्रोजेक्ट्स उतने ही कम्पेटिटिव लगते हैं? दो पार्ट होते हैं, हम लोग मिडिल में होते हैं। जैसे इस बार हम लोग आउट ऑफ, हमारा फर्स्ट ट्राई था फॉर टेक्नोफेस्ट फॉर दिस मच बिग कंपटीशन, एंड देयर वर 93 टीम्स विद कॉम्पिटिटिव आइडियाज़, बट वी स्टूड 18 अमंग 93। तो दिस इज़ अ मिडिल पार्ट। नाउ वी नॉट, सो द थिंग इज़ कि जिनसे हम आगे थे, सो वी वर देयर कि हमारा जो आइडियोलॉजी, हमारी देखिए आइडियोलॉजी होती है बेसिकली जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं ना, उसकी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है या आइडियाज़ को आपको रियल वर्ल्ड में लाने में आपका एग्जीक्यूशन अच्छी कर पाते हैं। तो यही बात है कि हमारी एग्जीक्यूशन उन सब से बेहतर थी, एंड बट यही पार्ट नहीं था। फिर वो नया पार्ट जो हमें सीखने को मिला ये था कि जो हमसे आगे हैं, सो हाउ कैन वी कम्पीट द नेक्स्ट। एवरी कॉम्पिटिशन, माफ़ कीजिएगा, टीचर्स यू समथिंग। मुझे अच्छी तरह याद है व्हेन आई वाज इन कम्पिटिटिव डिबेटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, तो जो कॉम्पिटिशन्स आप जीत जाते हैं उनमें तो यकीनन आपको खुशी भी होती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, लेकिन जिनमें आपकी कोई पोजीशन नहीं आती वहाँ पे आप ज़्यादा सीखते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल, द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।